15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, एक कांग्रेस पार्टी के और इस देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी ही इस देश के प्रधानमंत्री पद को संभाले हुई थी। 1977 के बाद मोरारजी देसाई और चरण सिंह, ये दो जन सिर्फ 3 साल के लिए प्रधानमंत्री पद को संभालते हैं। इन दोनों जन के हटने के बाद 14 जनवरी 1980 को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ जाती है। कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनती हैं इस देश की। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और ऑफ कोर्स ये भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। और यहाँ पर एक बात सोचने वाली है दोस्तों कि देश आजाद होने के बाद से लेकर अब तक, यानी कि 1947 से 1989 तक कांग्रेस पार्टी के लीडर पूरे 7 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी इस देश पर पूरे 35 सालों तक राज करती है। बट यहीं से कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट आता है। राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप और चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और ये दोनों जन दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये ज्यादा दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। विश्वनाथ प्रताप ओनली 343 डेज के लिए और चंद्रशेखर सिंह 223 दिनों के लिए ही प्रधानमंत्री बनते हैं। 21 जून 1991 को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिनका नाम था नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के टाइम पर हर तरफ सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस था। बीजेपी क्या है या उसके लीडर कौन से हैं, ये बहुत ही रेयर लोगों को मालूम था। बट इस पॉलिटिक्स की दुनिया में एक ऐसे बंदे ने कदम रखा जिसे आज इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी से न जाने कितने ही लीडर सामने आए, न जाने कितने ही लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को कई सालों तक संभाला, लेकिन किसी ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जितना फेम और पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर पाई। पीएम मोदी जितना पॉपुलैरिटी तो छोड़ ही दो, उनका आधा भी किसी ने पॉपुलैरिटी गेन नहीं की है। बट ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से लेकर अब तक पूरे 54 सालों से प्रधानमंत्री पद को संभाले हुए है, लेकिन आज तक उनके किसी भी नेता ने नरेंद्र मोदी के जितना पॉपुलैरिटी गेन नहीं किया है। जबकि बीजेपी पार्टी सिर्फ 15 सालों से ही सत्ता में है, लेकिन अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करोगे तो बीजेपी के नारे हर तरफ लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के वोटर्स, उनके फैंस और मोदी को चाहने वाले आपको हर घर में मिल जाएंगे। इस चार्ट और इस लिस्ट को ही देख लीजिए। आजादी के बाद से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी के कितने नेता अभी तक प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए और इन्होंने पूरे 54 सालों तक इस देश के प्रधानमंत्री पद को संभाला, जबकि बीजेपी पार्टी अभी सिर्फ 15 सालों से ही पीएम के पद पर है। और अगर आज के समय पे आप कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच फॉलोअर्स, उनके फैंस, इन सारी चीजों की कंपटीशन करोगे तो इनमें काफी डिफरेंस है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब तो उन्हें विश्वास ही रहता था कि हमारे सिवा कोई और नहीं है इस देश का अगला पीएम, जो भी है वो हम ही है। और शायद हर एक पार्टी जो सत्ता में रहती है उसे यही लगता है कि हमारे सिवा कोई और नहीं है, जो कुछ है वो सिर्फ हम ही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आजादी के बाद से लेकर अभी तक जितने भी पार्टियों के नेता प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो ज्यादा दिनों के लिए नहीं बने। कुछ ही सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ ही जाती थी। जैसा कि आप इस चार्ट में देख ही सकते हो कि कभी किसी समय के लिए कोई पीएम बन भी गया अदर पार्टी से तो कुछ टाइम के बाद कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ जाती थी। और ऐसी ही कुछ बात 2014 वाले पीएम चुनाव में भी हुई। जब बीजेपी 2014 वाली पीएम चुनाव को जीती थी तो कांग्रेस पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। जैसे उन्हें लगता था कि क्या हुआ, बीजेपी अगर एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर के चुनाव को जीत गई, अगली बार फिर से हमारी ही सत्ता बनने वाली है, हमारी ही सरकार बनने वाली है। कांग्रेस पार्टी को जैसे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस था कि अगली बार फिर से हमारी ही सत्ता बनेगी। शायद उनका ये सोचना उनको बहुत ही महंगा पड़ा। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा से प्रधानमंत्री बन गई इस देश की। अब मानो जैसे कांग्रेस पार्टी में पूरी हलचल सी मच गई कि ये क्या हो गया, बीजेपी फिर से जीत गई और वो भी इतनी सीटों से। अब कांग्रेस पार्टी को भी ये एहसास हो गया था कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से भारत की जनता इतनी नाराज है उनसे। और यहाँ पर बीजेपी पार्टी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनने की खुशी में कुछ ऐसे काम कर जाती है जिसकी वजह से इस देश की जनता उनको क्रिटिसाइज करने लगती है। इस देश की जनता बीजेपी पार्टी से और खासकर नरेंद्र मोदी से बहुत ही ज्यादा नाराज है और शायद प्रधानमंत्री के द्वारा की गई इस गलती की सजा बहुत ही जल्द बीजेपी पार्टी को मिलने वाली है।
कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के उभरते हुए सितारे यानी कि राहुल गांधी 2024 के होने वाले चुनाव में अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बट यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगता है। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या वो गलतियां की जिसकी वजह से भारत की जनता इतनी नाराज है उनसे, और क्या सच में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आएगी, और क्या राहुल गांधी बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। इन सभी चीजों के बारे में हम पूरी रिसर्च और आर्टिकल्स की मदद से जानेंगे अगली वीडियो में, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। और अगर आप इस वीडियो को देर से देख रहे हो तो एक बार चैनल को विजिट जरूर कर लेना, शायद वो वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया हो मैंने। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर पार्ट 2।